अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। वतफ़क़्क़दत तैर, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया, उनकी गिनती ली, उनको पूरा किया, उन पर ध्यान दिया, उन पर तवज्जो की। फ़क़ाला, फिर कहा, मालिया ला अरल हुदहुद, मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। अम काना मिनल गायबिन, या तो वो यही कहीं आगे पीछे हो गया या वैसे ही वो कहीं गायब हो गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद के बारे में ये गुफ्तगू की तो फिर इसकी तहकीकात की गई तो हुदहुद को गैब पाया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुदहुद को गैब पाया तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं इसको किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, सख्त अज़ाब दूंगा, या तो उसे मैं ज़िबा कर दूंगा, तो या फिर उसको अपना जो कोई उज़र है वो हमारे सामने पेश करना होगा कि वो गायब क्यों है, कहाँ गया है। लाओ अज़्ज़े बन्नाहू, मैं उसको अज़ाब दूंगा, अज़ाबन शदीदन, और अज़ाब भी इंतहाई शदीद होगा। औला अज़हा बन्नाहू, या तो मैं उसको ज़िबा ही कर डालूंगा। औ ला यातियन्नी, औ ला यातियन्नी, तो या फिर वो लाएगा कोई उज़र बेसुल्तान मुबीन, कोई खुला उज़र पेश करेगा कि मैं इसलिए यहाँ नहीं था, फलां जगह पर मौजूद था और मैं काम के लिए गया हुआ था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों की हाज़िरी लगाई तो हुदहुद को गैब पाया। जब उसको गैब पाया तो उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने कहा कि आज इसको आ जाने दो, जैसे ही ये आया मैं उसको सख्त अज़ाब से दुचार करूँगा। लाओ अज़्ज़े बन्नाहू, मैं उसको सज़ा दूँगा, अज़ाबन शदीदन, और सख्त किस्म की सज़ा दूँगा। औला अज़हा बन्नाहू, और या मैं उसको ज़िबा ही कर दूँगा। यानी कि सज़ा की वो बता रहे हैं कि इतनी सख्त सज़ा होगी कि मैं उसको ज़िबा भी कर सकता हूँ कि उसने मेरी हुक्मदुल्ली की है, मुझसे पूछ क्यों नहीं गया। औला यातियन्नी, तो या फिर वो मुझे कोई माकूल उज़र पेश करे। औला यातियन्नी बेसुल्तान मुबीन, फिर वो कोई भरपूर किस्म का उज़र, बेहतर उज़र पेश करे कि मैं इसलिए गैर हाज़िर था। तो ये था हुदहुद के बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा। सुलेमान ने परिंदों की हाज़िरी ली तो हुदहुद को ना देखा। फरमाने लगे कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या ये कहीं गायब हो गया है। तो फरमाने लगे कि मैं इसको इसकी गैर हाज़िरी पर सख्त सज़ा दूंगा, या इसको ज़िबा कर डालूंगा, या वो कोई साफ दलील, खुली दलील हमारे सामने पेश करे, अपना उज़र पेश करे, तो फिर शायद मैं उसको छोड़ दूं। थोड़ी देर बाद वो आ गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ऐसी बात मालूम करके आया हूं जो आपको मालूम नहीं, और इस अजमाली बयान
और अजमाली बयान उसका ये है कि मैं आपके पास कबीला सबा की एक पुख्ता खबर लाया हूँ। सबा एक बस्ती थी, एक मुल्क था, एक कौम रहती थी वहाँ। उस इलाके का नाम सबा था और वहाँ एक हुक्मरान थी जिसे मलका बल्कीस कहा जाता है, वो वहाँ हुक्मरान थी। तो हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता है कि मैं सबा की खबर लेके आया हूँ कि वहाँ एक औरत है वो लोगों पर बादशाही कर रही है और उसकी बादशाही में उसको तमाम लवाजमात जो हैं वो मैसर हैं, यानी हर किस्म की सहूलत जो है उसको मैसर है। बहुत बड़ी उसकी ताकत है, एक बहुत बड़ा उसका तख्त है। और मजहबी हालत इनकी ये है कि मैंने इस औरत को, इसकी कौम को देखा है कि वो खुदा की इबादत को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। और शैतान ने इनके अमाल कुफर को इनकी नज़रों में बहुत मरगूब बना रखा है, यानी खूबसूरत बना के पेश किया है और वो बड़ी हंसी खुशी उस पर अमल कर रहे हैं। इन अमाल बद को मुज़य्यन करने के सबब इनको राह हक से रोक रखा है, यानी शैतान ने उनको रोक रखा है। इसलिए वो राह हक पर नहीं चलते कि इस खुदा को सजदा नहीं करते जो ऐसा कुदरत वाला है कि आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को, जिनमें से बारिश और ज़मीन के नबातात भी हैं, बाहर लाता है। और ऐसा जानने वाला है कि तुम लोग यानी तमाम मखलूक जो कुछ दिल में पोशीदा रखते हो और जो कुछ ज़बान और जिस्म के अदा से ज़ाहिर करते हो वो सब को जानता है। इसीलिए अल्लाह ही ऐसा है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अर्श अज़ीम का मालिक है। सुलेमान ने यह सुनकर फरमाया कि हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कहता है या झूठों में से है। तुम मेरा ये ख़त ले जाओ और उनको उसके पास डाल देना, फिर ज़रा वहाँ से हट जाना, फिर देखना कि आपस में वो क्या सवालो जवाब करते हैं। फिर तू यहाँ चले आना और वो लोग जो कुछ कार्रवाई करेंगे इससे तेरा सच और झूठ जो है वो मालूम हो जाएगा। तो तफक्कुद तैर के लफ्ज़ी मानी किसी मजमा के मतलब हाजिर व गैर हाजिर की तहकीक करने के हैं, इसलिए इसका तर्जमा खबरगिरी और निगहबानी से किया जाता है। हज़रत सुलेमान को हक़ ताला ने इंसानों के अलावा जिन्नात और वहूश तयूर पर हुकूमत अता फरमाई थी। और जैसा कि हुक्मरानी का असूल ये है कि रियाया के हर तबका की निगरानी और खबरगिरी हाकिम के फ़राइज़ में से शामिल है। इसके मुताबिक इस आयत में बयान फरमाया कि तफक्कुद तैर यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रियाया के तयूर का मुआयना फरमाया और ये देखा कि इनमें कौन हाजिर है और कौन गैर हाजिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी आदत शरीफा के मुताबिक यही किया करते थे कि सहाबा कराम के हालात से बाखबर रहने का अहतमाम फरमाते और जो शख्स गैर हाजिर होता, अगर बीमार होता तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते, तीमारदारी करते, और किसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो उसकी तदबीर फरमाते। तो हाकिम को अपनी रइयत और मशाइख को अपने शागिर्दों और मुरीदों की खबरगिरी ज़रूरी है। तो आयत मज़कूर से यह साबित हुआ कि हज़रत सुलेमान अपनी राया के हर तबका पर नज़र रखते थे और इन हालात से इतने बाखबर थे कि हुदहुद जो तयूर में छोटा और कमज़ोर भी है और इसकी तादाद भी दुनिया में बनिस्बत दूसरे तयूर के कम है, वो भी हज़रत सुलेमान की नज़रों से ओझल नहीं हुआ। बल्कि ख़ास हुदहुद के मुतल्लिक़ जो सवाल आपने फरमाया, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो ज़मरा तयूर में कम तादाद और कमज़ोर है, इसलिए अपनी रियाया के कमज़ोरों पर नज़र रखने का ज़्यादा अहतमाम फरमाया। तो सहाबा कराम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में इस सुन्नत अंबिया को पूरी तरह जारी किया। रातों को मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिरते थे कि सब लोगों के हालात से बाखबर रहें। जिस शख्स को किसी मुसीबत में, तकलीफ़ में, मुश्किल में गिरफ्तार पाते इसकी इमदाद फरमाते, जिसके बहुत से वाक़यात इनकी सीरत में मज़कूर हैं। वो फरमाया करते थे
कि अगर दरिया फ़रात के किनारे पर किसी भेड़िया ने किसी बकरी के बच्चे को फाड़ डाला तो उसका भी उम्र से सवाल होगा। तो ये थी इन नेक लोगों की का अंदाज़े हुक्मरानी। इस तरह ये अपनी राया का ख्याल रखते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुकूमत दौरे हुकूमत पर जब हम नज़र डालते हैं तो इस किस्म के बहुत से जो हालात हैं वो हमारे सामने आते हैं कि वो किस तरह अपनी रियाया का ख्याल रखते थे और किस तरह कीमती और गहरे नगीना को तलाश करके अपनी हुकूमत में शामिल करते, फिर उसको ज़िम्मेदारी देते, फिर उसके हुकूमत के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए बड़े ही अच्छे जो असरात ज़ाहिर होते। जब आदमी अपनी हुकूमत पर गहरी दिलचस्पी लेता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तो इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी राया का भी ख़ास ख्याल रखा, अपनी नज़्म व ज़ब्त का भी ख़ास ख्याल रखा, लोगों को हर किस्म की सहूलतें पहुँचाईं। और अगर किसी वक्त उनके किसी कारिंदे ने उनको धोखा देने की कोशिश की, उनका काम में ज़रा गफलत बरती, उनकी नज़रों से ओझल हुए, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और अपने नज़्म व ज़ब्त को पूरी तरह बरकरार रखा। तो ये था हुदहुद का वाक़या कि किस तरह वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल से गायब हुआ और किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका नोटिस लिया। उसके बाद जो आगे के हालात हैं इसको इंशाअल्लाह हम आइंदा अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बुरे और कबीर रफ्शों से हमें महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।